हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मोशन चैप्टर के सेकंड इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। इसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, उसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। फिलहाल इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी में हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल फॉर्म में हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक तरफ स्पीड, स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि ये डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। जबकि वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी। यहां पर हमने लिख दिया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन है तो डिस्टेंस ना होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ये हमारे पास है ना। तो आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने इसको यहां से हटा दिया है ना, इरेज कर दिया, और डिस्टेंस को हटाकर यहां पर आपने क्या कर लिया, लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। फिलहाल सेकंड पॉइंट देखो क्या है, इन स्पीड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉट स्पेसिफाइड। स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होता, जबकि वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है और इसमें हमारा डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाइड होता है। थर्ड पॉइंट, स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और इस स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है और ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक और पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि एक और पॉइंट आप यूनिट लिखना चाहो, हालांकि यूनिट सेम होता है बट इसका यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और इसका भी यूनिट हमें क्या देखने को मिलता है, मीटर पर सेकंड देखने को मिलता है। उसके साथ साथ स्पीड आप लिख सकते हो कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जो है वो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि जो वेलोसिटी होता है वो हमारा जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा उस केस में हमारा वेलोसिटी जो है वो जीरो होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। कुछ लोग बोलेंगे सर स्पीड भी तो जीरो होगा जब वो बॉडी ट्रैवल नहीं करेगा, तो नहीं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर रहे। अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है और उसने क्या कर लिया कि एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करके एक इनिशियल पॉइंट पे फिर से आ गया, तो उस केस में उसने डिस्टेंस तो ट्रैवल किया, यानी कि वहां तो स्पीड तो है बट उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दैट इज जीरो, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल ही नहीं किया। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बातें बोल रहा हूं। ठीक है, फिलहाल आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, under what condition is the magnitude of average velocity of an object is equal to the average speed। जब भी इस टाइप्स के क्वेश्चंस आए कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड के इक्वल है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी ट्रैवल करेगा तब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अगर उसने क्या किया, थोड़ा सा भी मूवमेंट किया लेफ्ट या राइट की तरफ, तो उस केस में डिस्टेंस तो हमारा ये हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा इधर से इधर हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा ये वाला हो जाएगा। तो उस केस में आपको वैल्यू चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। बट अगर वो स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है तो उसमें फिर आपका एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड के इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स मेजर। ओडोमीटर जो होता है डिस्टेंस को मेजर करता है। सिंपल फॉर्म में ओ से ओडोमीटर होता है और ओ के बाद क्या आता है, डी। डी मतलब डिस्टेंस। तो ये जो क्या होता है, डिस्टेंस जो है उसे मेजर करने का काम करता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट का पाथ जो है वो कैसा दिखाई देगा, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में होता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस जो है वो ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन जो है वो चेंज भी हो सकता है। बस स्पीड हमारा क्या है, वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन वो चेंज हो सकता है।
ठीक है। तो एज लॉन्ग एज द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जितने टाइम तक स्पीड जो है वो कांस्टेंट होता है, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, कैन हैव एनी शेप, ठीक है, किसी शेप का हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो कर्व्ड भी हो सकता है, वो सर्कुलर पाथ भी हमें देखने को मिल सकता है, या हमें एक जिगजैग पाथ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसका आंसर कर सकते हो कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ जो है वो डिफाइंड नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो कर्व्ड भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, यहां तक कि जिगजैग भी हो सकता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आराम से देखोगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, यानी कि हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है, दैट इज 5 मिनट, ठीक है। चलो अच्छी बात है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि हमें डी फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट, अच्छा यानी कि इस पर स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है ना, ये 3 इंटू 10⁸ है ना, पावर में 8 है। जैसे इसको अगर मैं थोड़ा ठीक करना चाहूं तो 1 सेकेंड मैं ठीक कर देता हूं इसको, है ना, 1 सेकेंड, ये चलो ये देखो ठीक हो गया। आ जाते हैं अब इसके ऊपर, ठीक है, क्या है हमारा, तो इस बेसिस पे हमें डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस इक्वल्स टू सिंपल फॉर्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है, दैट इज 3 इंटू 10⁸, और टाइम कितना है, देखो स्पीड किसमें है, सेकंड में है, जबकि टाइम किसमें है, मिनट में है, तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 5 इंटू 60 दैट इज 300, 300 क्या, दैट इज सेकेंड, 300 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर दो किसके थ्रू, दैट इज 300 के थ्रू, ठीक है। इससे अब आप मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में वैल्यूज जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 300 इंटू 3, 900 इंटू 10⁸, या फिर 9 इंटू 10⁸, 2 जीरो शिफ्ट कर दिए, यानी कि 10 डिस्टेंस है, यानी कि मीटर, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस टाइप से सिंपल फॉर्म में इसका आप आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि ये सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस टाइप से हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।